जय माता मतंगी। मतंगी दिव्य दरबार में आप सबका स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने परिवार और बच्चों के साथ सुखी जीवन जी रहे होंगे। तो बस माता मतंगी का संदेश आ चुका है और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या आपके जीवन में कुछ भी बदलाव आता है, आपसे ये मिलता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, बताइए कि हाँ ये आपसे मिल रहा है। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए, इस संदेश से कनेक्ट होने के लिए आप जय माता मतंगी ज़रूर लिखिएगा, जय माता मतंगी। क्योंकि जब हम माता का जयकारा लगाते हैं ना, तो उस जयकारा से माता के रोम रोम खुशियों से झूमने लगता है और नाचने लगता है। और आप लोग को तो पता है ना, जब इंसान खुश होता है तो क्या कुछ नहीं दे देता है। तो बस माता की खुशी के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता मतंगी ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर 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 लिखिएगा। तो देखते हैं कि माता आज संदेश में अपने अनमोल बच्चों के लिए, अपने अनमोल रत्नों के लिए क्या भेजी है। आज का संदेश, आप 10 महाविद्या के ज्ञाता थे पिछले जन्म में। ये देखिए, 10 महाविद्या मीन्स माता मतंगी जो है 10 महाविद्या की 9वीं देवी है, मंत्री है, मुख्यमंत्री। उनकी कृपा के बिना आप 10 महाविद्या की नगरी में प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। तो आप पिछले जन्म में माता का साधना जरूर किए होंगे, तभी ये संदेश आपके पास पहुंचेगा। आप एक दयाशील व्यक्ति है। देखिए, माता मतंगी का संदेश और दया, माता मतंगी का संदेश, 10 महाविद्या का संदेश और दया। दया मीन्स माता मतंगी से दयावान इस धरती पर कोई था ही नहीं, है ही नहीं। माता इतनी दयालु है कि उनके लिए जात पात में कोई भेदभाव नहीं है। वो छोटी जाति के लिए मातंगी का रूप बनाई थी। कहते हैं कि कुछ चंडालिनी माता की पूजा करने के लिए आई और उन्हें कैलाश पर नहीं जाने दिया गया, तो कैलाश से दूर कहीं बैठ करके और माता का आवाहन करने लगी थी। तो माता पार्वती वहाँ मातंगी के रूप में गई और उनके जूठे और बासी भोजन को स्वीकार किया। तो आप इतने से आप समझ गए ना कि माता कितनी दयालु है, कृपालु है। उसी तरह से आप एक दयाशील व्यक्ति हैं। आप पर माँ गंगा का अपार कृपा है। माता गंगा का भी कृपा आपके ऊपर है, जो महादेव के जटा से निकलती है। आप जन्म से ही राजा के समान जीते हो। मुझे नहीं पता कि आपकी परिस्थिति क्या है, पर आप अपने अंदर से एक राजा महसूस करते हो। हजारों कठिनाइयों को पार करके आप यहाँ तक पहुँचे हो। देव आदि देव महादेव की कृपा आपके ऊपर बरस रही हो, बहुत प्रसन्न है आपसे। आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं, बहुत भाग्यशाली। आप अपने कुल के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, यानी आप ही हो अपने कुल के कुल दीपक। दबी पाव सफलता आपके द्वार पर आ रही है। दबी पाव सफलता आपकी तरफ आ रही है। आप जिस जगह कदम रख देते हो, वो जगह खुशियों से भर जाता है। बहुत जल्दी आपका भाग्य उदय होने वाला है। इतना सुंदर सुंदर संदेश माता मतंगी का आपके लिए। तो ये तो निश्चित हो गया है कि माता ये संदेश उन्हीं तक पहुंचाएंगी
जिसके ऊपर माता मातंगी का कृपा होगा। बिना कृपा के संदेश आप तक पहुंच ही नहीं सकता। चाह कर भी ये संदेश आप तक नहीं पहुंच सकता जब तक माता की कृपा नहीं होगी। क्योंकि कहते भी है ना कि 10 महाविद्या को उनकी कृपा के बिना कोई जान ही नहीं सकता। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जितने लोगों के पास ये संदेश जाएगा उसके ऊपर 10 महाविद्या की कृपा होगी ही होगी, और माता मातंगी की कृपा सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि 10 महाविद्या की नगरी में आप माता मातंगी की कृपा के बिना प्रवेश ही नहीं कर सकते हो। और एक बात आप लोग और जान जाइए, जो अध्यात्म में, क्योंकि देखिए ये जो वीडियो जा रहा है ना, ये ऐसे जा ही नहीं रहा है, ऐसे जा ही नहीं रहा है। और ये एक एक मैसेज माता खुद ये मैसेज आपको दे रही है। आप ये विश्वास करके ही सुनना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कब और कैसे, मतलब ऐसे दिमाग में ये कैसे आया, और मैंने फटाफट इसको तैयार करा। और माता की कृपा से ही आया हुआ है। नहीं तो माता की कृपा ना हो तो आदमी सामने सब कुछ होता है पर दिखता नहीं है। और ये चीज़ें तो सिर्फ और सिर्फ माता ही दे सकती है। तो मैं एक बात आप लोगों से और कहूँगी कि अगर आप लोग देवादिदेव महादेव की भक्ति करते हैं तो आप इतना समझ जाइए कि अगर बाबा की भक्ति पूर्ण होती है ना तो बाबा आपको माता के पास ले जाते हैं, और माता की भक्ति पूर्ण होती है तो वो अपने नगरी में आपको प्रवेश देंगे और आपको गुणों से सजाएंगी, ज्ञान गुणों से आपको सजाएंगी, आपको पूर्ण करेंगी, संपूर्ण करेंगी। आपके अंदर के हर कमी कमजोरियों को दूर करके, आपके अंदर के हर कमी कमजोरियों को दूर करके आपके अंदर की हर कमी कमजोरियों को दूर करके आपको सजाएंगे गुण से, ज्ञान से, और आपको उस लेवल तक बनाएंगी। 10 महाविद्या में तो आप समझते हो ना कि स्टेप बाय स्टेप माता महाकाली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ धूमवती, 8वीं देवी जो है माता बगलामुखी जिनका कल जयंती था, 9वीं देवी हमारी माता मातंगी, और 10वीं देवी माता कमलात्मिका। यानी संपूर्ण पूर्ण रूप से आप देवी तुल्य बन जाओगे। और उसके बाद जो होगा ना, आप सोच नहीं पाओगे कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद आप कृष्ण को प्राप्त कर लोगे। और कृष्ण को प्राप्त करना आसान नहीं होता है। वैसे तो हजारों लोग हैं जो इस्कॉन टेम्पल से दूर करके और कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को प्राप्त करना मीन्स अपने अंदर की हर कमी कमजोरियों को दूर करके आप उस स्थिति में पहुंचो। महालक्ष्मी, ये जो कमलात्मिका माँ है वो महालक्ष्मी का एक रूप है, और महालक्ष्मी मीन्स राजेश्वरी, हर गुण से संपन्न, 16 कला संपन्न। और जब आपके अंदर कलाएं भरती है ना, जब आपको माता कलाएं से सजाती है और आपकी भक्ति पूर्ण होने लगती है, तभी आप लक्ष्मी के तुल्य होते हो। और 10 महाविद्या में तो आप तभी घुसते हो जब आपकी भक्ति पूर्ण हो जाती है और माता की कृपा होती है। और माता अपनी नगरी में, अपनी दिल में अब जगह आपको तब देती है जब आपको ज्ञान गुणों से धीरे धीरे सजाना होता है। और माता सजा के आपको संपूर्ण करती है। जब आप संपूर्ण होते हो ना तो आपके जीवन में कृष्ण आते, क्योंकि आप फिर कृष्ण के योग बन जाते हो। वैसे तो सारा दुनिया कृष्ण से प्यार करता है, पर कृष्ण किससे प्यार करते हैं, और कृष्ण किससे प्यार करते हैं, कृष्ण किसको अपनाएंगे? जो कृष्ण के योग होगा। तो माता आपको कृष्ण के योग बनाती है। बस आज का वीडियो इतना ही है। फिर कल देखते हैं कि माता का कौन सा संदेश आपके लिए आता है। जय माता दी, सबका कल्याण हो।